हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं आपके लिए मेथड्स ऑफ रिसर्च लेकर आई हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सबसे पहले मैंने आपको एक डायग्राम बना के ये शो किया है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के भी टाइप्स होते हैं, जिसपे कई बार एनटीए वाले क्वेश्चंस बनाते हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के 4 टाइप्स हैं। मतलब उनमें से जैसे ऑप्शंस दे देते हैं कि इसमें से कौन सा रिसर्च का टाइप या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का टाइप है या नहीं है। ठीक है तो सिर्फ इनमें से कोई एक डाल देंगे, बाकी सारे गलत डाल देंगे, या फिर ये सारे डाल देंगे, नॉट पूछ लेंगे। तो सबसे पहले हमारा प्री एक्सपेरिमेंटल, जो हम मतलब एक्सपेरिमेंट से पहले करते हैं। प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आर दोज विच वी डू बिफोर द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जैसे वन ग्रुप, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, वन शॉट केस स्टडी, स्टैटिक ग्रुप, ये सब। ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पढ़ेंगे। वी विल रीड दिस फ्रॉम दिस पैराग्राफ, ट्रू एक्सपेरिमेंट फ्रॉम दिस पैराग्राफ। नेक्स्ट है क्वासी एक्सपेरिमेंटल। क्वासी एक्सपेरिमेंटल जो है एम्फसाइज करता है एक्सटर्नल वैलिडिटी पर, ठीक, और ट्रू इंटरनल वैलिडिटी पर। स्टैटिस्टिकल होता है रैंडमाइज्ड, ब्लॉक, लैटिन स्क्वायर, फैक्टोरियल, ये सब नहीं पूछेंगे। लेकिन जो है ना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के कितने टाइप्स होते हैं ये पूछ सकते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, 3, 4 या 6 या 8? तो 4 है। प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ट्रू एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल और स्टैटिस्टिकल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। वी वेरी वेल नो दैट देयर इज अ मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड देयर इज अ लिमिटेड कंट्रोल ओवर एक्सट्रानियस मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स पे हमारा कंट्रोल लिमिटेड होता है। नो रैंडमाइजेशन, कोई भी हम रैंडमाइजेशन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंडर होता है। ठीक, नाउ ट्रू एक्सपेरिमेंट एम्फसाइज इंटरनल वैलिडिटी। ट्रू एक्सपेरिमेंट एम्फसाइज किस पे करता है? इंटरनल वैलिडिटी पे, मैंने बताया था ना। तो ट्रू एक्सपेरिमेंट एम्फसाइज इंटरनल वैलिडिटी। एक्सेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि एक्सपेरिमेंट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है। पार्टिसिपेंट्स रैंडमली असाइन टू कंट्रोल ग्रुप, ये भी पता है कंट्रोल ग्रुप में होता है। पार्टिसिपेंट ब्लाइंड टू असाइनमेंट, ये हमें एक न्यू लाइन पता चली। अगर वो बोले कि पार्टिसिपेंट्स ब्लाइंड टू असाइनमेंट इन विच रिसर्च, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। मैनिपुलेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये भी हमें पता है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं क्वासी के बारे में 2-4 लाइनें। क्वासी एक्सपेरिमेंट एम्फसाइज वैलिडिटी। ओहो, एक्सटर्नल वैलिडिटी, नॉट जस्ट वैलिडिटी, इट्स एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी पे करता है। भूख तो नहीं लग रही थी, पता नहीं क्या हुआ कि मैं एक्सटर्नल खा गई। नेक्स्ट, डिस्क्राइब रियल नेचुरली अकरिंग इवेंट्स। डिस्क्राइब करता है रियल नेचुरली अकरिंग इवेंट्स। ठीक है, रियल मतलब जो नेचुरली अकरिंग इवेंट्स होंगी ये उसको बताता है क्वासी एक्सपेरिमेंट। नॉन रैंडम असाइनमेंट, इसमें कोई भी ऐसे नहीं ले सकते कोई भी उठा लिया, नहीं। नॉन रैंडम मतलब सारे स्टेप्स बाय स्टेप्स होंगे इसमें। पार्टिसिपेंट नॉट ब्लाइंड, उसमें ट्रू में क्या था? पार्टिसिपेंट ब्लाइंड्स थे, लेकिन इसमें ब्लाइंड नहीं है। नेक्स्ट, मे नॉट बी एबल टू मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये इतना इसमें कैपेबिलिटी नहीं है कि ये मैनिपुलेट करे वेरिएबल को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। क्वासी में वैलिडेट मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं करते, लेकिन ट्रू में करते थे। नेक्स्ट, स्टेप्स पढ़ लेते, 3 ही स्टेप है। मेक ऑब्जर्वेशन, फॉर्म ए हाइपोथेसिस, कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट। पहले वो ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये तो स्टूडेंट्स को, मेरे फ्रेंड्स को बहुत अच्छे से पता है, इतने कम इंटेलिजेंट नहीं है वो, बहुत इंटेलिजेंट है। चलो नेक्स्ट, फंडामेंटल रिसर्च को और क्या क्या बोलते हैं? प्योर रिसर्च बोलते हैं, बेसिक रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, तो
जस्ट फॉर सेक ऑफ नॉलेज। ये सबसे बड़ी बात ये है कि फंडामेंटल नॉलेज जो है सिर्फ सेक ऑफ नॉलेज के लिए की जाती है, ठीक, विदाउट एनी इंटेंशन टू अप्लाई इट इन प्रैक्टिस। मतलब इसको कभी भी हम वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज नहीं करते, वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए नहीं लेते, ये जस्ट सेक ऑफ नॉलेज। We will not apply this research to solve the practical problems of the world. We just use this for the sake of knowledge. Helps in developing theories by discovering broad generalization and views and principles. ये हेल्प करता है डेवलप करने में थ्योरीज को और डिस्कवर करने में ब्रॉड जनरलाइजेशन, व्यूज एंड प्रिंसिपल। एक बात तो तय हो गई इसको पढ़ के कि ये सिर्फ थ्योरीज पर बेस होता है, थ्योरी बनाता है और जनरलाइजेशन बनाता है, व्यूज बनाता है, प्रिंसिपल बनाता है, लेकिन कभी भी ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज कैरिड आउट इन लैबोरेटरी और अदर स्टीराइल एनवायरमेंट। मतलब जो कठोर, जो बहुत ज्यादा टिपिकल एनवायरमेंट है, ये उस पर अप्लाई किया जाता है, लेबोरेटरी में और स्टीराइल एनवायरमेंट में। पूछ सकते हैं विच रिसर्च इज कैरिड आउट इन लेबोरेटरी और स्टीराइल एनवायरमेंट, तो कौन सी है हमारी? फंडामेंटल, प्योर और बेसिक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च? कौन सा इनमें से नहीं है एग्जाम्पल फंडामेंटल रिसर्च का? अच्छा, तो कौन सा नहीं है? बॉयल्स लॉ, चार्लेस लॉ, हुक्स लॉ, न्यूटन्स लॉ। तो मैं आपको याद करने के लिए ये क्वेश्चन लिया था कि ये सारे होते हैं, तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव, मतलब सारे हैं इसमें। नॉट कौन सा नहीं है? कोई भी नहीं, मतलब इनमें से कौन सा नहीं है मतलब सारे हैं, ठीक है। अगर मैं ऑल लिखती तो ये सारे गलत हो जाते, नन लिखना पड़ा मुझे। अब इतने ज्यादा मुझे नहीं पता कि नन, नॉट, आई थिंक सही है, मैं ही ऐसी कंफ्यूज हो रही हूँ। तो ये चारों हमारे हैं एग्जाम्पल किसके? फंडामेंटल रिसर्च के। नेक्स्ट है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या होता है? सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, इज यूज्ड टू फाइंड सॉल्यूशन। ऑब्वियस सी बात है, ये क्या होता है? अप्लाइड मीन्स अप्लाई करना। अप्लाइड रिसर्च इज दैट रिसर्च विच वी आर डूइंग द रिसर्च एंड अप्लाइड टू द कंडीशन on which there needs some solution of the problem. Okay, तो solve practical problem, it is used to find the solution to everyday problems. जैसे कि बीमारियां हो गई, अब जैसे कोरोना चल रहा है तो इसकी क्या हो रही है? बीमारी चल रही है, इलनेस, तो वो क्योर ढूंढ रहे हैं ना, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के ड्रग्स को मिलाकर देख रहे हैं कि वैक्सीन तैयार हो जाए। मतलब मैं प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल्स को लेना ज्यादा प्रेफर करती हूँ, उससे क्या है ना, जल्दी समझ आता है। जैसे मैं समझती हूँ ना, वैसे ही मेरे को लगता है कि आप लोगों को भी समझ आएगा। तो आई प्रेफर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स टू मेक यू अंडरस्टैंड, बिकॉज आई ऑल्सो अंडरस्टैंड विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, सो आई विल प्रोवाइड द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जैसे कि क्योर इलनेस, एवरीडे प्रॉब्लम्स, एंड टू डेवलप इनोवेटिंग टेक्नोलॉजीज। नई नई टेक्नोलॉजी को अगर तुम्हें डेवलप करना है तो ऑब्वियसली अप्लाइड रिसर्च ही अप्लाई करनी पड़ेगी, रेदर देन टू एक्वायर नॉलेज। तुम्हें इसमें नॉलेज वॉलेज नहीं चाहिए, नॉलेज के लिए तुम्हें सिर्फ इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को फाइंड करना है, ठीक। आज मैं आपको 4 ही कराऊंगी, क्योंकि अगर मैं ज्यादा कराऊंगी ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप कहोगे कि भाई खिचड़ी बना दी आपने। तो इसलिए मैं जितना पढ़ती हूँ सिर्फ उतना ही पढ़ाती हूँ, ठीक। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल इम्प्रूव एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन। अब देखो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ना, नॉलेज के लिए तो ये प्रॉब्लम है नहीं। ये क्या बोल रहे हैं कि इम्प्रूव करनी है हमें एग्रीकल्चर की क्रॉप प्रोडक्शन, तो ये हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो गई। तो ये इसमें क्या यूज होगा? अप्लाइड रिसर्च। ट्रीट और क्योर अ स्पेसिफिक डिजीज, एक स्पेसिफिक डिजीज को तुम्हें क्योर करना है, तो ये भी हो गई हमारी कोरोना से मिलती हुई अप्लाइड रिसर्च कर रहे हैं सारे डॉक्टर्स। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एक और नाम है स्टैटिस्टिकल रिसर्च। क्या नाम है डिस्क्रिप्टिव का? स्टैटिस्टिकल रिसर्च। ये क्या रेफर करती है? रिसर्च refers to research that provide an accurate portrayal of characteristic of a particular individual, situation or a group. ये accurate portrayal मतलब accurate उस कंडीशन को
बताती है, पोर्ट्रेयल मतलब बताना, दर्शाना, ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, जो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडिविजुअल के, सिचुएशन और अ ग्रुप, सिचुएशन और अ ग्रुप को, ठीक। तो रेफर्स दैट प्रोवाइड्स एन एक्यूरेट पोर्ट्रेयल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, सिचुएशन और अ ग्रुप. Descriptive research defined as a research method that describes the characteristic of the population or phenomena that is being studied. मतलब ये उस रिसर्च मेथड को डिफाइन करती है जो कि डिस्क्राइब करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन कैसी है, हेट्रोजीनियस है या फिर होमोजीनियस है, ये उसको पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करती है, ठीक. डिस्क्रिप्टिव है तो डिस्क्राइब तो भाई करेगी ही करेगी, ठीक है. फिनोमिना को भी डिस्क्राइब कर सकती है, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक को भी दर्शा सकती है, जो कि हम पढ़ेंगे. दैट हैज बीन स्टडी. द मेथोडोलॉजी फोकसेस मोर ऑन व्हाट. ये व्हाट क्या होगा इसके बजाय, किसके बजाय, वाई के बजाय, क्यों के बजाय ये क्या पर फोकस करती है, ठीक है. तो आज हमने डिस्क्रिप्टिव, अप्लाइड, एक्सपेरिमेंटल और फंडामेंटल की है. आई होप आपको समझ आया होगा. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स.